नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि तृतीया और शनिवार का दिन है। तृतीया तिथि आज सुबह 7:33 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज शाम 6:32 तक शिव योग रहेगा। साथ ही आज रात 10:03 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 9 नवंबर की रात 8:05 से देर रात 1:56 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 10 नवंबर की शाम 6:48 से अगली सुबह 6:15 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 9 नवंबर की सुबह 9:36 से दोपहर 2:50 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 4:15 से अगली सुबह 6:40 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 नवंबर की सुबह 6:43 से दोपहर पहले 11:20 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 नवंबर की सुबह 6:54 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 नवंबर की सुबह 9:32 से दोपहर पहले 11:36 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 9 नवंबर की रात 8:04 से रात 10 बजे तक रहेगा और एक बार फिर रात 12:16 से अगली सुबह 6:40 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 नवंबर की सुबह 6:54 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 17 नवंबर की सुबह 6:46 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ काम करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 1:20 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:21 से सुबह 10:43 तक। मुंबई सुबह 9:32 से सुबह 10:57 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:25 से सुबह 10:46 तक। लखनऊ सुबह 9:05 से सुबह 10:28 तक। भोपाल सुबह 9:17 से सुबह 10:40 तक। कोलकाता सुबह 8:32 से सुबह 9:56 तक। अहमदाबाद सुबह 9:36 से सुबह 10:59 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 8:59 से सुबह 10:26 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम।
आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन धैर्य और संयम से आप उनका समाधान निकाल ही लेंगे। अपने भाई बहनों के साथ रिश्ते में मधुरता रखें, क्योंकि उनके द्वारा आपकी किसी खास परेशानी का समाधान हो सकता है। आज आपसी प्रयासों से पारिवारिक वातावरण सुकून भरा बना रहेगा। वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। इस राशि के जो लोग संगीत के क्षेत्र में रुझान रखते हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज किसी मित्र अथवा रिश्तेदार की व्यक्तिगत समस्या को लेकर समाधान निकालेंगे। आज बातचीत करते समय शब्दों के चयन पर बहुत अधिक ध्यान रखें। आज कार्यक्षेत्र में पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में व्यस्तता रहेगी। हालांकि अधिकतर काम फोन द्वारा ही संपन्न हो जाएंगे। आज आपके काम करने के तरीकों में बदलाव आएगा, इससे आपका काम आसान होगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आपका कोई पुराना दोस्त आपको फ़ोन करके सरप्राइज देगा। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देंगे। आज किसी योजना पर भी पारिवारिक विचार विमर्श हो सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से मानसिक शांति मिलेगी। आपकी किसी जरूरी बात पर घर वाले सहमति जताएंगे। लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आपको राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है और साथ ही आपको धन कमाने का नया जरिया भी मिल सकता है। आज व्यक्तिगत व्यस्तता के साथ साथ आप सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों के लिए भी उचित समय निकाल लेंगे और आपका वर्चस्व मान सम्मान भी बना रहेगा। पिछले कुछ समय से अपने भावी लक्ष्य के प्रति की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। बेवजह के मामले सामने आ सकते हैं, इनसे बचकर रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा व देखभाल का पूरा ध्यान रखें। उनका आशीर्वाद व स्नेह आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। जो इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, उनका दिन व्यस्तता से भरा होगा, लेकिन शाम को अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताएंगी। ऑफिस के उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलने से बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज दूसरों के मामलों में ज़्यादा टोका टोकी न करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें। किसी भी प्रकार की भविष्य संबंधी योजना बनाते समय दूसरों के निर्णय की अपेक्षा अपनी सूझबूझ को अधिक प्राथमिकता दीजिए। आज सकारात्मक माहौल रहेगा। फ़ोन कॉल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है। शुभ चिंतक की मदद से जमीन जायदाद संबंधी कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। आप अपने परिवार वालों को किसी बड़े रेस्टोरेंट में ट्रीट देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1।
तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज बिना सोचे समझे किसी अजनबी पर भरोसा अवॉइड करें, ना करें। इस राशि के छात्रों को आज ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी विषय को समझने में आपको अपने सहपाठियों से सहयोग मिलेगा। आज पड़ोसी आपके कार्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। इससे पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। कोई उलझन जो मन में चल रही है वो आज किसी दोस्त से शेयर करने से खत्म हो जाएगी। आज आप अपनी योग्यता और मेहनत द्वारा कारोबार में किसी खास काम को आसानी से अंजाम देंगे। किसी पार्टी के साथ नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए बातचीत शुरू हो सकती है। ऑफिशियल कामों में आपकी मदद की तारीफ होगी। आपकी आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में रुचि बढ़ेगी। किसी मित्र सहयोगी की सहायता से आपके बिगड़े कार्य बनेंगे और पिछले दिनों किए गए प्रयासों से सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने गुस्से और क्रोध को नियंत्रित करके मामले को बखूबी संभाल लेंगे। आज कुछ खास लोगों से मिलने का मौका मिले तो आलस करने के बजाय तुरंत हासिल करेंगे। ये मौका आपके लिए भविष्य में फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। घर के रखरखाव तथा सब सुविधा संबंधी चीज़ों की खरीदारी में बेहतरीन दिन बीतेगा। छात्रों को अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिलेगी। इस राशि के जो लोग किसी फैक्ट्री से जुड़े बिजनेस करते हैं उनको आज ज़्यादा लाभ के योग हैं। आज किसी काम में बड़ों की सलाह मिलेगी जिसका आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आपने अब तक जिस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की है उसका रिजल्ट आज आपको मिलने वाला है। आज किसी नज़दीकी व्यक्ति के सलाह से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। इस समय अपने विचारों को सकारात्मक बनाना अति आवश्यक है। स्वभाव में शक और संयम जैसी स्थिति न बनने दें, नहीं तो आपको उलझन हो सकती है। घर के वरिष्ठ लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर अमल करना आपके लिए सहायक रहेगा। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए खूब मेहनत करेंगे। आपके घर किसी जरूरी काम से किसी रिश्तेदार के आने की संभावना बन रही है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आप किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं। आज भाइयों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान भी रखें। आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में और अधिक मेहनत करनी होगी। आज कारोबार में नई शुरुआत के लिए खास संपर्क सूत्रों से कोई बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आज हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा। आज किसी से मदद मांगने में संकोच ना करें। मदद लेने से आपको लाभ हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज अपने खान पान की तरफ भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आज दिन का अधिकतर समय घर परिवार की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में ही बीतेगा। किसी दोस्त की समस्या हल करने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। इससे आपकी छवि और व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। कार्यक्षेत्र में आज आपको आलस करने से बचना चाहिए। जितना एकाग्रचित्त होकर काम करेंगे आपको उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज चींटियों के बिल के पास आटा डालें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज विष्णु जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं
अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको ये एहसास होगा कि आपको किसी के साथ का नहीं बल्कि खुद के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत है। मूलांक 2, आज आपको अपनी मेहनत और पराक्रम के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। मूलांक 3, आज आपका वर्षों का देखा हुआ सपना पूरा होने के योग है। आपका पूरा दिन खुशी में बीतेगा। 4, आज घर में सदस्यों का अपने अपने कार्यों के प्रति समर्पण अब आपकी जिम्मेदारियों को कम करेगा। मूलांक 5, मन मुताबिक किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से आपको खुशी होगी। मूलांक 6, आज आप किसी से किया वादा पूरा करेंगे, ये करके आपको सुकून मिलेगा। मूलांक 7, आज आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां बन रही हैं, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। मूलांक 8, नवविवाहित दंपति आज जीवन साथी को कुछ सरप्राइज देंगे, रिश्ते में नयापन आएगा। मूलांक 9, आज आप वाहन खरीदने संबंधी विचार घर वालों के साथ साझा करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पिरामिड को घर के किस हिस्से में और कौन सी दिशा में बनवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पिरामिड की अद्भुत शक्तियों का लाभ पाने के लिए घर के मध्य भाग अथवा लिविंग रूम को ऊपर से यानी कि उसकी छत को पिरामिड की आकृति का बनवाएं। पिरामिड की छत के नीचे बैठने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा अनिद्रा, सिर दर्द, पीठ दर्द में भी लाभ मिलता है और पिरामिड के नीचे दवाइयाँ रखने पर वो कई दिनों तक खराब नहीं होती। यदि आप घर के किसी अन्य भाग में पिरामिड बनवाना चाहते हैं तो उसका एक त्रिभुज उत्तर दिशा की ओर रखें। शेष त्रिभुज अपने आप ही दिशाओं के अनुरूप हो जाएंगे। इसके अलावा आपके घर के किसी कमरे या अन्य जगह का ईशान कोण ऊंचा हो और नैऋत्य नीचा, तो नैऋत्य में छत पर पिरामिड का निर्माण करके नैऋत्य ईशान से ऊंचा कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पिरामिड को घर के किस हिस्से में और कौन सी दिशा में बनवाना चाहिए इस बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि तृतीया और शनिवार का दिन है। तृतीया तिथि आज सुबह 7:33 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज शाम 6:32 तक शिव योग रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। शिव योग शुभ योगों की श्रेणी में आता है। इस योग में किए गए सभी कार्यों में विशेषकर कि मंत्र प्रयोग में सफलता मिलती है। शिव योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो शुभ फलदायक साबित होता है। साथ ही आज रात 10:03 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है, लेकिन वो नहीं जिसमें बहुत सी सींगें होती ना। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाला जातक सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक और रचनात्मक होता है। हालांकि ये लोग थोड़े शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इन्हें दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में समय लगता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृष राशि में आते हैं, जबकि शेष 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। लिहाजा मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव वृष और मिथुन राशि पर रहता है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को मृगशिरा नक्षत्र के दौरान खैर के पेड़ जिससे पान में लगाने वाला कत्था बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप खैर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शिवयोग और मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आपको बता दूं कि ये व्रत
सुबह से लेकर शाम को चंद्रोदय होने तक किया जाता है। और आज उदया तिथि तृतीया है। तृतीया तिथि आज दोपहर 2:25 तक ही रहेगी। उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी, जो कि कल दोपहर बाद 3:32 तक रहेगी। यानी कि चतुर्थी तिथि में चंद्रमा आज ही उदीयमान होगा। लिहाजा आज ही संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। बता दूं कि इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है और आज चंद्रोदय का समय है शाम 7:39 पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। फर्क बस केवल इतना है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन भगवान श्री गणेश की उपासना बड़ी ही शुभ फलदायी होगी। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी शब्द का अर्थ है संकटों को हरने वाली। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा आज के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और जीवन में सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ऑफिस में सीनियर्स या बॉस के साथ अपने तालमेल को बेहतर बनाए रखने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को मिठास से भरने के लिए, विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करने के लिए, रूठे हुए मित्र को मनाने के लिए, अपने परिवार में खुशियों को बरकरार रखने के लिए और सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप जीवन में बल की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपनी बहादुरी को कायम रखना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें और भगवान को लाल सिंदूर चढ़ाएं। साथ ही उन्हें गुड़ और घी का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में बल की प्राप्ति होगी। अगर आप ऑफिस में सीनियर्स या बॉस के साथ अपने तालमेल को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले श्री गणेश भगवान के चरणों को छूकर प्रणाम करें और वही भगवान के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान गणेश के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है श्री गणेशाय नमः। इसको आप रोज दिन में कई बार कहते होंगे, श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार जप पूरा होने के बाद भगवान गणेश को गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको ऑफिस में सीनियर्स या बॉस के साथ अपने तालमेल बेहतर बने रहेंगे, आपके अच्छा होगा। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को मिठास से भर देना चाहते हैं, तो आज के दिन श्री गणेश भगवान की पूजा के समय हल्दी में थोड़ा सा घी मिलाकर भगवान के मस्तक पर तिलक लगाएं और उनके सामने घी का दीपक भी जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी। अगर आप विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, तो आज के दिन दूर्वा की 7 गांठें बनाकर गणेश मंदिर में जाकर भगवान को अर्पित करें और कपूर से भगवान की आरती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी। अगर आपका कोई मित्र आपसे रूठ गया है, तो उसे बनाने के लिए आज के दिन एक गोमती चक्र लेकर गणेश मंदिर जाएं और अपने मित्र का ध्यान करते हुए उसकी रोली और पुष्प आदि से पूजा करें। पूजा के बाद अगर आप उस गोमती चक्र को अपने मित्र को दे सकें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो फिर गणेश मंदिर में ही चढ़ा दें। आज के दिन ऐसा करने से दोस्ती के रिश्ते में मजबूती आएगी। अगर आप अपने परिवार में खुशियों को बरकरार रखना चाहते हैं और सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान को मोदक का भोग लगाएं और भगवान के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से परिवार में खुशियां बरकरार रहेंगी, साथ ही सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी भी होगी। अगर आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या नए कॉलेज में एडमिशन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आज के दिन एक कच्चा नारियल लीजिए
और उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा या चुनरी लपेट दीजिए। अब मन ही मन भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उस नारियल को भगवान गणेश के चरणों में चढ़ा दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको छात्रों की पढ़ाई में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी दूर होगी। अगर आपका जीवन साथी किसी न किसी कारण से हमेशा चिंता में रहता है, जिसके चलते आप दोनों के रिश्ते की गति कुछ थम सी गई है, तो आज के दिन एक कच्चे सूत का लंबा सा धागा लें और उसे गणेश जी के आगे रखकर ओम विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। फिर मंत्र जप करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर उस धागे में 7 गांठें बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी की सभी चिंताएं दूर होंगी। अगर आप बिजनेस संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज के दिन गणेश मंदिर जाकर हरे मूंग का दान करें, साथ ही गणेश चालीसा का पाठ करें। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अगर आपके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए आज के दिन एक कच्चा नारियल लेकर उस पर रोली का तिलक लगाकर नारियल को भगवान गणेश के चरणों में तोड़ दें और उसका प्रसाद अपने परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी दूर होगी। अगर आप जल्द ही कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज के दिन एक पान का पत्ता लीजिए और उसे भगवान गणेश को चढ़ा दीजिए। अब उस पान के पत्ते पर लौंग सुपारी का जोड़ा रखकर कपूर से भगवान की आरती कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आप किसी भी तरह के इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज शुभ योग, आर्द्रा नक्षत्र, पाताल लोक की भद्रा और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो किसी काम में आज आपको शानदार सफलता मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। बी, आज रुके हुए कामों में गति आएगी। आज बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना उनके लिए सहायक रहेगा। सी, आज आप कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे और इस विचार को आप अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। डी, आज आपके काम से खुश होकर बॉस आपका प्रमोशन करने का विचार कर सकते हैं, इसलिए अपने काम पर अच्छे से फोकस करिए। ई, आज आपके मन में नए विचार आएंगे, इस पर आप योजना भी बना सकते हैं। एफ, आज जीवन साथी का आत्मविश्वास व सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। जी, आज घबराएं नहीं और अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास बनाकर रखें। एच, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपसे मिलने कोई बहुत ही खास व्यक्ति आ सकता है। आई, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आप पूरे दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। जे, आज आपकी बात से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। आपकी वाणी में मधुरता बनी रहेगी। के, आज अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं, सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। एल, आज आप किसी धार्मिक बुक को पढ़ने के लिए समय निकालेंगे, आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। एम, आज आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एन, आज परिवार के साथ मनोरंजक कार्यक्रम बनाएंगे, साथ में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। ओ, व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर मिलेंगे, साथ ही आपको अचानक धन लाभ होगा। पी, आज के समय का सदुपयोग करेंगे, आलस नहीं करेंगे तो अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए दिन अच्छा है। क्यू, आज लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित होने वाला है। आर, आज किसी बच्चे को देखकर आपको अपना बचपन याद आएगा और कुछ पल आप खोए रहेंगे। एस, आप किसी व्यक्ति को कोई सामान देकर भूल गए थे, वो आज आपको लौटा देगा। टी, किसी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक आयोजन में शामिल होने का बुलावा आ सकता है। यू, आज आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, इससे आपको आगे बढ़ने का नया रास्ता मिलेगा। वी,
आज आप किसी करीबी के घर दावत पर जा सकते हैं, जहां आप कुछ नए लोगों से भी मिलेंगे। W, आज आप किसी व्यक्ति के पास कुछ देर बैठकर उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। X, पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी, रुके हुए कार्यों में गति आएगी। Y, आज अचानक किसी काम के कारण आपकी यात्रा होगी, ये यात्रा लाभदायक रहेगी। Z, आज पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, परिवार में खुशियों का आगमन होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं छिंदवाड़ा के प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर छिंदवाड़ा में एक नीम के नीचे बना हुआ है। बताया जाता है कि ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन आज भी यहाँ पक्का फर्श न होकर गाय के गोबर से फर्श को लीपा जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली का दरबार लगता है, जिसमें लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर हनुमान जी के सामने आते हैं और बंद लिफाफे में लिखित रूप में अपनी समस्या बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अर्जी लगाने से हर समस्या दूर होती है। मनोकामना पूरी होने पर लोग यहाँ नारियल चढ़ाते हैं। यहाँ हजारों नारियलों से मंदिर की दीवारें बनाई गई हैं, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी चेहरे की विभिन्न आकृतियों के बारे में, और आज हम उन्हीं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गाकार आकृति के चेहरे वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास मौजूद 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि में से वर्गाकार आकृति का संबंध पृथ्वी तत्व से माना जाता है, जिसके आधार पर इस आकृति वाले लोग भौतिक स्वभाव के होते हैं। शारीरिक रूप से ये लोग स्वस्थ और सुगठित होते हैं। शरीर में इनकी हड्डियों के जोड़, हाथ, पैर और कंधे बड़े ही मजबूत होते हैं, जिससे ये अपना काम पूरी मजबूती के साथ करते हैं। इसके अलावा इनका ललाट यानी माथा और ठोड़ी सामान्य से थोड़े चौड़े रहते हैं। इनकी लंबाई भी अच्छी होती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा चेहरे की विभिन्न आकृतियों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज सुबह 7:33 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी, जो कि भोर 4:55 तक रहेगी। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा होगी पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज धूप वाला चश्मा साथ रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।